उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वजह से हम बात करेंगे उन चंद बातों की जो कि बीवियों को अपने शोहर से सुनना और उनसे करवाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और उनका ताल्लुक़ उनके साथ और भी ज़्यादा अपनायत वाला हो जाता है। चाहे बीवी जितनी मर्ज़ी गुस्से में हो, जितनी मर्ज़ी नाराज़ हो, मगर अगर आप ये चंद बातें उनके साथ करेंगे, ये चंद एक्शंस उनके साथ करेंगे तो उनका सारा गुस्सा, नाराज़गी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। सबसे पहली बात ये है कि अगर आप अपनी बेगम के हाथ में अपना हाथ लेते हैं तो इससे उसको बहुत ज़्यादा अपनायत, बहुत ज़्यादा सिंसेरिटी जो है वो फ़ील होती है। तो कोशिश कीजिए कि अपनी बेगम के हाथ को टाइम टू टाइम जो है होल्ड करें। और अगर आप मार्केट में उसके हाथ को होल्ड करते हैं तो ये उसके लिए और भी अच्छा होता है, बिकॉज शी टेक्स दिस प्राइड। वो इस चीज़ के ऊपर बहुत खुश होती है और अंदर ही अंदर बहुत फ़ख्र महसूस करती है कि उसका हस्बैंड जो है ना सिर्फ बाहर बल्कि बाहर भी उसको बाहर भी ना सिर्फ घर में बल्कि बाहर भी उसको उसी तरह से ऑन कर रहा है और उसी तरह से उसकी केयर एंड उसके लिए लव शो कर रहा है उसके लिए। दूसरी एक चीज़ जो कि आपकी बेगम के गुस्से को कम कर सकती है और आपके साथ उसका अपनायत का ताल्लुक जो है वो ज़्यादा हो सकता है, वो ये है कि आप कोशिश करें कि अपनी बेगम के माथे के ऊपर आने वाले और गालों पे आने वाले बाल जो हैं उनको ज़रा अपने हाथों से, अपने प्यार से, अपनी मोहब्बत से थोड़ा सा आगे पीछे मूव करें। तो एक तो वो जो आपकी एक चीज़ है कि अक्सर बीवियाँ बात नहीं मानती, तो इस तरह के एक्शंस करने से, इस तरह की चीज़ें करने से, अपनायत का इजहार करने से वो यूजुअली बात को जो है वो मानना शुरू हो जाती हैं और वो उन बातों को भी मानती हैं जिन पे वो अक्सर इनकार कर रही हूँ। माथे से और गालों से बालों को थोड़ा पीछे करना जो है वो उनके लिए बहुत ही खूबसूरत जो है वो एहसास है। इसी तरह से टाइम टू टाइम कोशिश करें कि आप अपनी बेगम के जो है आपकी मिसेस जो हैं या आपकी जो शरीक हयात है उनके माथे के ऊपर बोसा दें। माथे के ऊपर बोसा देने से ना सिर्फ उनको ये यकीन आता है कि उनकी अहमियत आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, बल्कि उनको इसके साथ ये भी लगता है कि ना सिर्फ आप उनको एज़ वाइफ, एज़ ह्यूमन बीइंग सराह रहे हैं, बल्कि उनकी इज़्ज़त भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और जो ख़ास तौर पे औरतों के जहन में एक चीज़ होती है कि औरतें बस मर्दों को एक ही काम के लिए चाहिए होती हैं और वो है जब उनका वो ख़ास ताल्लुक़ जो बनाने वाला टाइम होता है तभी उनको चाहिए होता है औरतों को, तभी सारा प्यार जो है वो इजहार होता है। मगर जब आप टाइम टू टाइम अपनी बेगम के माथे के ऊपर बोसा करते हैं तो उसको इस चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा होता है कि नहीं, वो एज एन इंडिविजुअल आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इसी तरह से कोशिश ये कीजिए कि टाइम टू टाइम अपनी मोहब्बत का इजहार जो है वो ज़रूर करें अपनी बेगम के साथ। उसको टाइम टू टाइम आई लव यू, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, ये कहें। और मुझे उसके जब ये आप इजहार कर रहे हैं तो उसके साथ आप ये यकीनी बनाएं कि आप उसको ये कहें कि आप उसको बता सकें कि वो खुदा का दिया हुआ एक बहुत ही खूबसूरत तोहफ़ा है उसके लिए। खुदा का वो खूबसूरत तोहफ़ा जो है जब वो आपको इस तरह से अपने मुंह से जब आप इस तरह की चीज़ कर रहे होंगे, जब उसको कहेंगे कि आप उससे बहुत मोहब्बत करते हो, इसके साथ साथ आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे टू हैव हर इन योर लाइफ, तो ये चीज़ उसके लिए और भी ज़्यादा मुकद्दम हो जाएगी और आपका मुकाम उसकी नज़र में और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। और वो अपनायत का जो एक ताल्लुक़ ख़ास तौर पर मियाँ बीवी के बीच में होता है वो और भी ज़्यादा गहरा हो सकता है और पुरसकून जो है वो हो सकता है। कोशिश कीजिए कि अपने दोस्तों के सामने कभी भी अपनी बेगम को जो है मजाक में भी जो है वो इस तरह से ह्यूमिलेट करने की या उसकी इंसल्ट करने की या उसको कुछ मजाक में भी, जैसे अक्सर खाने के बारे में बात की जाती है, बेगम घर चली जाए तो उसके बारे में बात की जाती है। सो ट्राई नॉट टू डू दैट बिकॉज फीमेल्स टेक इट वेरी वेरी सीरियस। उम्मीद करती हूँ कि चंद छोटी छोटी सी टिप्स जो हैं आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में आपको मदद करेंगी, आपकी शरीक हयात के साथ आपके ताल्लुक़ को बेहतर बनाने में आपको मदद करेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।